नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 1 जिसका नाम है परिचय। इस पाठ में हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वस्तुनिष्ठ उनके बारे में। पहला प्रश्न दे रखा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर होगा समग्रों का, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसमें आंसर होगा दूसरा सवाल दे रखा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा J.M. किंग्स को। तीसरा सवाल है कि J.M. किंग्स की किताब रोजगार एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत कब प्रकाशित हुई, इसका आंसर होगा 1936 में। चौथा सवाल है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा जॉन मेनार्ड किंग्स। पांचवा सवाल है कि एडम स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है, तो इसमें आंसर होगा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। छठवां सवाल है कि समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कौन में सम्मिलित है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। तो फ्रम व सरकार स पारिवारिक क्षेत्र द उपरोक्त सभी, तो इसमें आएगा द उपयुक्त सभी। सातवां सवाल है कि आर्थिक महामंदी किस वर्ष में उत्पन्न हुई, तो इसका आंसर होगा 1929 में। निम्न में से समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है, तो अर्थव्यवस्था में मंदी का कारण जानना, वह अर्थव्यवस्था में धीमी सहवृद्धि का कारण जानना, कीमत और बेरोजगारी का कारण जानना, और द उपरोक्त सभी, तो इस पे आएगा आंसर द उपरोक्त सभी। नवा सवाल है कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन निम्न में से अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है, तो इसमें दे रखा है समग्र मांग, ब सेबों की बाजार मांग, मुद्रा की पूर्ति, और द सरकारी बजट। तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, यानी सेबों की बाजार मांग। 10वां सवाल है कि निम्न में से समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं है, तो कीमत स्तर, ब रोजगार स्तर, राष्ट्रीय आय पर उत्पादन से, और द उपरोक्त सभी, तो इसमें आएगा द उपरोक्त सभी। 11वां सवाल है निम्न में से कौन सी समस्या समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं आती, तो इसका आंसर होगा द उपरोक्त, इसमें आंसर होगा द एक उपभोक्ता द्वारा अधिकतम संतुष्टि। 12वां सवाल है जब कीमतों में लगातार वृद्धि होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है, तो आंसर होगा ब मुद्रास्फीति। 13वां सवाल है कि पारिवारिक क्षेत्र की मुख्य भूमिका क्या है, तो इसका आंसर होगा उपभोग। 14वां सवाल है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से निजी उद्यमियों द्वारा किए जाते हैं उसे कहा जाता है, तो आंसर होगा ब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 15वां सवाल है कि अर्थव्यवस्था में जिस क्षेत्र द्वारा श्रम की पूर्ति की जाती है वह है, तो इसमें आंसर आएगा पारिवारिक क्षेत्र। तो इस प्रकार इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वस्तुनिष्ठ उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्नों के बारे में। इसमें पहला सवाल दे रखा है कि वह व्यक्ति या संस्थाएं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं रिक्त स्थान कहलाते हैं, तो इसका आंसर होगा आर्थिक एजेंट या आर्थिक इकाई। रिक्त स्थान को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा रिक्त स्थान में एडम स्मिथ। तीसरा सवाल है कि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव एक पृथक विषय के रूप में 1930 में रिक्त स्थान के कारण हुआ, तो इसमें आएगा जॉन मेनार्ड किंग्स। चौथा सवाल है किसी अर्थव्यवस्था में फर्म और सरकार के अतिरिक्त दूसरा जो बड़ा क्षेत्र होता है उसे रिक्त स्थान क्षेत्र कहते हैं, तो रिक्त स्थान में आंसर आएगा पारिवारिक। पांचवा सवाल है कि जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों को बेचते हैं तो उसे रिक्त स्थान कहते हैं, तो इसमें आएगा आंसर निर्यात। छठवां सवाल है कि श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे रिक्त स्थान की मजदूरी
दर कहते हैं? तो इसमें आएगा रिक्त स्थान में आंसर श्रमिक। और 7वां सवाल है कि रिक्त स्थान क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे निवेश व्यय कहते हैं? तो इसमें आएगा रिक्त स्थान में आंसर उत्पादन। तो इस प्रकार हमने इसके जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है महत्वपूर्ण, उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम जानते हैं इस पाठ के जो अति लघुतरात्मक महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में। तो पहला सवाल दे रखा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो इसका आंसर आएगा कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है। दूसरा सवाल दे रखा है कि किंग्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए। तो आंसर होगा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तीसरा सवाल है कि आर्थिक एजेंट का तात्पर्य लिखिए। तो इसका आंसर होगा आर्थिक एजेंट या आर्थिक इकाई का तात्पर्य उन व्यक्तियों या संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। चौथा सवाल है कि समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ता कौन होते हैं? तो इसमें आंसर आएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निर्णयकर्ता बाजार, राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल निवेश, कुल बचत आदि होते हैं। पांचवा सवाल है कि मजदूरी दर को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा श्रमिकों की सेवा के लिए उन्हें जिस दर से भुगतान किया जाता है उसे मजदूरी दर कहते हैं। छठवां सवाल है कि श्रमिक की मजदूरी दर से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर आएगा श्रम का क्रय विक्रय करने की दर श्रमिक की मजदूरी दर कहलाती है। सातवां सवाल है कि निर्गत किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करके बाजार में बेचकर जो लाभ कमाया जाता है उसे निर्गत कहते हैं। अगला सवाल है कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक जॉन मेनार्ड किंग्स को कहा जाता है। नौवां सवाल है कि समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा समग्र मांग और समग्र पूर्ति। अगला सवाल है 10वां कि निवेश का व्यय किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा कि वह व्यय जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए किया जाता है निवेश व्यय कहलाता है। अगला सवाल है कि समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था संबंधी समूहों का अध्ययन किया जाता है। 12 सवाल है कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा समष्टि अर्थशास्त्र में। 13वां सवाल है कि समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कुल व्यय, कुल रोजगार, कुल उपभोग, कुल बचत, सामान्य कीमत स्तर, मुद्रास्फीति, मंदी आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है 14वां कि समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र का तात्पर्य अर्थशास्त्र की उस शाखा से है जिसमें बड़े समूह या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। 15वां सवाल है कि अर्थशास्त्र की उस शाखा का नाम बताइए जिसमें अर्थव्यवस्था के कुल औसत या कुल समूह का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा उत्तर समष्टि अर्थशास्त्र में। अगला सवाल है कि समष्टि अर्थशास्त्र को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान देना, इसका आंसर होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र को राष्ट्रीय आय विश्लेषण के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार में मंदी का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि मंदी का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अगला सवाल है कि संप्राप्ति से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा कि उत्पादक द्वारा निर्गत के बाजार में बेचने से प्राप्त मुद्रा को संप्राप्ति कहा जाता है। अगला सवाल है 19वां कि समष्टि में अध्ययन की जाने वाली देश की कोई समस्या का नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा बेरोजगारी की समस्या। 20वां सवाल है कि पूंजीगत वस्तुओं से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा कि पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उत्पादक स्थिर परिसंपत्तियां हैं तथा उत्पादन प्रक्रिया में जिसका बार बार प्रयोग होता है, जैसे प्लांट, मशीनरी। अगला सवाल है कि पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर होगा इसमें उत्पादकों की अचल परिसंपत्तियां, वर्ष के अंत में कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल तथा तैयार माल के स्टॉक आदि शामिल किए जाते हैं। और अगला सवाल है कि उपभोग वस्तुओं से क्या आशय है? तो वे वस्तुएं जिनका आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होता है
उपभोग वस्तुएं कहलाती है, जैसे आइसक्रीम, दूध, दही आदि। तो इस प्रकार हमने जो पाठ परिचय है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान और अति लघुतरात्मक, उनके बारे में हमने चर्चा की है और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।